हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम कान्हा जी की बहुत सिंपल ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये ड्रेस बनाना बहुत सिंपल है। मैंने सभी साइज़ के कान्हा जी के लिए बताया है। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये ड्रेस न्यू बिगनर्स भी बना सकते हैं। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सिंपल सिंपल सी ड्रेस बताई है। मैं कान्हा जी को नाप कर ही ड्रेस बनाना बताती हूँ, जिससे आप सभी साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहनाने के लिए जैकेट भी बनाया है। मैंने अपने चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 mm क्रोशिया हुक का यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक नोट लगा लेंगे। मैं यहाँ पर 14 चेन लूँगी। मैं आगे आपको नाप कर बताऊँगी कि आपको आपके कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से कितनी चेन लेनी है। मैं आगे आपको कान्हा जी का गले का नाप लेके बताऊँगी, उसके बाद ही आप चेन लें। जो फर्स्ट चेन है उससे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। ये हम कान्हा जी के गले में डाल के देखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप उतनी ही चेन लेंगे जितने कान्हा जी के गले में आ जाए। आप आपके कान्हा जी के गले के हिसाब से कितनी भी चेन ले सकते हैं। बनाने की प्रोसेस सेम ही रहेगी। हमने कान्हा जी के गले के साइज़ के हिसाब से ये सर्कल बनाया। अब हम इस सर्कल में डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके अंदर पहले तो हमने ये सर्कल बनाया है, इसे हम 4 भागों में बांटेंगे। आपको आपके कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से कितने डबल क्रोशेट बनाने हैं इसके अंदर हम ये समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले हमने हमारे कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से 14 चेन ली। अब हमने जो ये सर्कल बनाया है ना, ये सर्कल के अंदर हमें 4 भाग करने हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं हमें 4 भाग करने हैं इस तरीके से। ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सभी साइज़ के कान्हा जी के लिए हमें ये ड्रेस बनानी है। आपको इसके अंदर कितने डबल क्रोशेट बनाने हैं ये हम समझ रहे हैं। 4 भागों में बांटने के लिए हमें वही संख्या लेनी है जिससे 14 आए। तो 7 × 2 = 14। तो हमें वही संख्या लेनी है जिससे 14 आए। = 14 आना चाहिए हमारे पास। अब हमें 4 भागों में बांटने के लिए 7 को लेना है। तो हम 7 को लेंगे 4 भागों में बांटने के लिए। हमने 7 निकाला और 7 को 4 भागों में बांटा। हमें 7 को 4 भागों में बांटना है। तो 7 × 4 = 28। तो हमारे पास कितने डबल क्रोशेट आएंगे? 28। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपके पास कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से 16 चेन आई, तो आपको क्या करना है, आप इसे भी 4 भागों में बांट लेंगे। अब हमें 16 लाना है। अब हम वही संख्या लेंगे जिससे 16 आ जाए। तो 8 × 2 = 16। अब हम 8 को 4 भागों में बांटेंगे। अब 8 × 4 = 32। हमारे पास कितने डबल क्रोशेट आएंगे? 32। ऐसे ही आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं। शुरुआत में आप उतनी ही चेन लें जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। ये रो 1 है। सबसे पहले 2 चेन बना लेंगे। ये 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे, अभी हमने समझा था। अब इस सर्कल के अंदर हम कितने डबल क्रोशेट बनाएंगे? 28। तो 28 डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो 28 डबल क्रोशेट बना लेंगे। अगर बनाने में दिक्कत होती है तो डबल क्रोशेट को ऐसे ही साइड कर लेंगे, उसके बाद बना लेंगे। हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाया था उससे हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ये 2 चेन को स्किप करेंगे।
अब हम 4 भागों में बांटेंगे। अब हमें कान्हा जी की आस्तीन निकालनी है। एक बार फिर से मैं कान्हा जी को पहनाकर दिखाती हूँ आपको। अब हम कान्हा जी की आस्तीन निकालेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है। 2 चेन लेंगे। ये 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे। मैंने आपको चार्ट में बताया था कि हमें 4 भागों में बांटना है। तो 7 × 14, तो हमने 7 निकाला था। तो सबसे पहले हम 7 डबल क्रोशेट बना लेंगे। आगे 7 चेन के ऊपर 7 डबल क्रोशेट बना लेंगे। हमने 28 डबल क्रोशेट बनाया। उसके बाद हम पहला भाग निकालेंगे, 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशेट बनाया, पहला वाला भाग निकाला है। ये हमारी बैक साइड का है। अब हम आस्तीन निकालेंगे सेकेंड भाग। तो हमें क्या करेंगे, 7 चेन को स्किप करेंगे। 8वीं वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो हमने 8वीं चेन में बनाया है ना डबल क्रोशेट, ये हमारा पहला डबल क्रोशेट है। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशेट। ऐसे ही हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ पर। ये हमारा तीसरा वाला भाग है। टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशेट बनाना है। 7 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये जो हमारे पास 7 चेन स्किप करना है हमें, हमारे पास 7 चेन बची है, ये स्किप करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने 7 चेन स्किप करी है, ये हमारी दूसरी आस्तीन है। ये हमारा चौथा वाला भाग है। ये ड्रेस बनाना बहुत सिंपल है। आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं। इसके आगे की प्रोसेस आपको सभी कान्हा जी की ड्रेस के लिए सेम ही करना है। 2 चेन लेंगे, सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड स्टिच पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। एक चेन में एक बार डबल क्रोशेट, सेकेंड चेन में 2 बार डबल क्रोशेट। ये हमें बीच में भी बनाना है, आप ध्यान रखिए। आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, बनाने की मेथड सेम ही है। ये देखिए आपको इसे बीच में भी बना लेना है, कोई सी भी चेन स्किप नहीं करना है आपको। कोई सी भी चेन स्किप हो जाएगी तो पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा। ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 4th नंबर की रो है। तो सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे। फर्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और जो 3rd नंबर के स्टिच है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। इस रो में हमें ऐसे ही बनाना है, एक चेन में एक बार डबल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक बार डबल क्रोशेट, और जो 3rd नंबर की चेन है, यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये रो ऐसे ही रिपीट करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट में हम एक बॉर्डर बनाएंगे ड्रेस में। ये हमारी लास्ट रो 5th रो है। एक चेन लेंगे, सेम चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हमें जो सिंगल क्रोशेट बनाया ना हमने, उसके लूप में बनाएंगे। ये लूप उठाएंगे दोनों। यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट बनाना है हमें।
जैसे जैसे आप बनाना शुरू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो सिंगल क्रोशेट बनाया है ना, उसका ही लूप में बनाना है हमें 2 डबल क्रोशेट। उसके बाद आगे की 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 इसको स्किप करेंगे। जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम जो लूप है ना सिंगल क्रोशेट का, इसे उठाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। जो सिंगल क्रोशेट बनाया है उसी के लूप में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम आगे की 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 2, और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी डिजाइन आएगी। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशेट के लूप में ही 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। आगे की 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड नंबर वाली चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरी रो रिपीट करना है। हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था ना, वहाँ पे हम नीचे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस से आप भी सभी साइज के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाएं। बहुत सिंपल है ये ड्रेस। यहाँ पर हम कान्हा जी के लिए जैकेट बनाएंगे। यहाँ पर हम 16 चेन लेंगे। ये वाला जैकेट 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए है। आप भी आपके कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से सबसे पहले चोली बना लेंगे। आपको चोली बनाकर रख लेनी है। हम फोर्थ नंबर की चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो 3 चेन है उसे स्किप कर देंगे। उसके बाद सभी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। टोटल हमारे पास 14 डबल क्रोशेट आएंगी। फोर्टीन डबल क्रोशेट बना ली हमने। अब हमारी सेकेंड रो में हम 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। सेम स्टिच में हम सेम चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाई, 3 चेन काउंट करके। सेकेंड नंबर की चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे, एक चेन में 2 बार। फोर्थ नंबर की चेन में भी हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। हमने 4 स्टिच पे 2 डबल क्रोशेट बनाए। इसके बाद जो 5 नंबर की चेन है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 3 बार। फिफ्थ नंबर की स्टिच पे 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। आगे की 6 और 7 नंबर की चेन है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। सेवन्थ नंबर की चेन में भी 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे, एक चेन में 2 बार। एट नंबर की स्टिच में 8 नंबर की चेन में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 3 बार। आगे की 2 स्टिच में 9 और 10 यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे 9 और 10 में। अब 11 नंबर की चेन में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 3 बार।
12 और 13 नंबर की चेन में हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। लास्ट में हमारे पास 14 नंबर की चेन है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट ही बनाना है। टोटल हमारे पास 30 डबल क्रोशेट आएंगी। ये हमारी 3rd नंबर की रो है। 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। आगे की 3 चेन के ऊपर हम एक एक 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये 3 चेन काउंट करके हमारे पास 4 डबल क्रोशेट आती है। हमने 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाए। इसके बाद 6 चेन को स्किप करेंगे और 7th नंबर वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशेट, ये सेकेंड डबल क्रोशेट। यहाँ पर हम ऐसे ही टोटल 10 डबल क्रोशेट बनाएंगे बीच में। 10 डबल क्रोशेट बना लेना है बीच में। दस डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम 6 चेन को स्किप करेंगे और जो 7th नंबर की चेन में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। शुरू में हमने 4 डबल क्रोशेट बनाया था और लास्ट में भी हमारे पास 4 डबल क्रोशेट ही आनी चाहिए। हम यहाँ पे 4 रो बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन लेंगे। हमारे पास जितनी भी चेन है सब में हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपके कान्हा जी की साइज़ बड़ी है तो यहाँ पर आप डबल क्रोशेट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशेट ही रखूँगी। चोली बनाते वक्त हम इसे जॉइन कर लेते हैं, पर हम इसे जॉइन नहीं करेंगे। यहीं से धागा कट कर लेंगे एक चेन लेके। आपको भी आपके कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से चोली बना लेनी है और इसे जॉइन नहीं करना है। ये जैकेट का काम करेगी। तो कैसी लगी आपको ये कान्हा जी की ड्रेस? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।